सो हेलो गाइस, मेरा नाम है गौरव। गाइस, इस वीडियो में मैं आपसे मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में बात करने वाला हूँ कि इन्फोसिस के साथ मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस, उसमें क्या क्वेश्चन पूछे गए, ये हार्ड क्वेश्चन थे या इजी थे, और मैंने कब अप्लाई किया था इन्फोसिस में, कब मुझे उसका मेल आया था, कब मुझे ऑफर लेटर मिला, मैं सारी चीजें आपसे शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। मैं आपको हर एक क्वेश्चन बताऊंगा इस वीडियो में कि मुझसे क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते। तो गाइस, मैं बात करूँ तो मैंने जब इन्फोसिस में अप्लाई किया था तो मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है कि मैंने कब अप्लाई किया था, बट मे बी 14 नवंबर को मैंने अप्लाई किया था। तो मुझे 27 नवंबर को मैंने असेसमेंट दे दिया था, जो पहला राउंड होता है उसका, इन्फोसिस का। तो उसका रिजल्ट मुझे आ गया था 27 नवंबर को, मुझे उसका रिजल्ट आ गया था। तो जब गाइस मुझे उसका रिजल्ट आया तो मैं तो बड़ा खुश हो गया था, और फिर मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन में लग गया था। बहुत मेरी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं थी, बट मैं समझ गया था कि अब मेरा इंटरव्यू होने वाला है, तो थोड़ा बहुत मैं पढ़ लेता हूँ। तो गाइस, मुझे फिर करीबन एक हफ्ते नहीं 2 हफ्ते बाद मुझे मेल आया था कि आपका इंटरव्यू इन्फोसिस में, इन्फोसिस का आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो चुका है। तो जब आपका इंटरव्यू होने वाला होता है गाइस, तो वो आपको 2 दिन पहले मेल भेज देते हैं कि आपका इंटरव्यू इस तारीख को शेड्यूल कर रहे हैं हम इतने बजे। तो मुझे 12 तारीख को मेल आ गया था कि आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो चुका है 14 दिसंबर को। तो 14 दिसंबर को मेरा इंटरव्यू था, तो वो मैंने इंटरव्यू दिया एंड मेरा इंटरव्यू मैंने निकाल लिया। तो मुझे उसका रिजल्ट आया था, मुझे 23 दिसंबर को रिजल्ट आ गया था कि ऑफर लेटर आ गया था कि आप शॉर्टलिस्ट हो चुके हो, इन्फोसिस में आपका स्वागत है, ऐसे करके वो लोग मेल भेजते हैं ऑफर लेटर के साथ। तो हाँ गाइस, अब बात आते हैं कि मुझसे क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो गाइस, जब आपका इंटरव्यू होता है तो जो मेल भेजते हैं आपको इंटरव्यू जिसमें आपका शेड्यूल हुआ होता है, उसमें वो साफ साफ क्लियरली कहते हैं कि आप फॉर्मल्स पहन के बैठे और अपना आईडी कार्ड साथ में रखें। तो मैंने भी वही किया था। मुझे गाइस, मैंने जब इंटरव्यू मेरा हो रहा था तो मैंने अपना आईडी कार्ड अपने साथ रखा था, और मैं बहुत फॉर्मल पहन के बैठा था। मैंने टाई वाई लगा ली थी, ये बटन अच्छे से बंद करके रखे हुए थे। और मेरा इंटरव्यू हुआ, जब सर आए, कनेक्ट हुआ, जब मेरा कॉल ऑनलाइन ही हुआ था इंटरव्यू, तो सर ने मुझसे सबसे पहले मैंने सर को ग्रीट करा कि सर गुड आफ्टरनून या गुड मॉर्निंग, जो भी आपका टाइम जिस टाइम शेड्यूल हुआ, आप सर को ग्रीट करिए जैसे ही आते हैं, बहुत हल्की सी स्माइल देके, ठीक है, सबसे पहले। और उसके बाद सर आपसे खुद बोलेंगे कि शो योर आईडी कार्ड, तो आपको आईडी कार्ड दिखाना है उनको पास में ले जाके, ठीक है। वो आपकी आईडी कार्ड देखेंगे। उसके बाद आपसे सबसे पहला क्वेश्चन वो करेंगे गाइस। तो सबसे पहला क्वेश्चन वो करते हैं कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो ये क्वेश्चन गाइस सबको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, बहुत ज्यादा भी लंबा नहीं होना चाहिए। और गाइस, मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा, मैंने इंटरव्यू के लिए बिल्कुल प्रिपेयर किया ही नहीं था, ना के बराबर था, आप समझो। मैं बहुत, ठीक है, तो मैं आपको ये रिकमेंड आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप भी प्रिपेयर मत करो, आपका भी निकल जाएगा। आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। अगर आप सीरियस हो, आपको जॉब चाहिए इन्फोसिस में, बड़ी कंपनी है, और तो आप बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। तो गाइस, पहला क्वेश्चन जब वो पूछते हैं तो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ पूछते हैं वो, तो उसमें मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करा। और गाइस, मैं आपको बता दूं कि जब मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा था तो मैंने इंट्रोडक्शन में अपना प्रोजेक्ट बता दिया कि मेरे ये 2 प्रोजेक्ट है, जबकि मेरे पास वो प्रोजेक्ट भी नहीं थे गाइस, मेरे कंप्लीट नहीं थे वो प्रोजेक्ट, बट स्टिल मैंने उन्हें आंसर कर दिया कि आई हैव 2 प्रोजेक्ट्स एंड ये है वो। तो मैंने उन्हें आंसर कर दिया है सर, ठीक है। तो उन्होंने ज्यादा डिटेल में तो मुझसे प्रोजेक्ट का पूछा नहीं था। तो पहला क्वेश्चन यही था गाइस कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है, सबसे यही क्वेश्चन होगा। फिर जो सेकंड क्वेश्चन था वो मुझसे था कि देखो, मैंने उन्हें अपनी जो मुझसे सेकंड क्वेश्चन था वो डिपेंड करता है कि आपकी स्किल्स क्या बता रहे हो। आपके इंट्रोडक्शन में आप अपनी स्किल्स बताते हो ना, तो मैंने उनको पाइथन बताई थी एंड बेसिक्स ऑफ मायस्क्यूएल बताए थे। तो उन्होंने मुझसे सेकंड क्वेश्चन जो था, जो कि टेक्निकल क्वेश्चन था, वो मुझसे पूछा था कि सी और पाइथन में क्या डिफरेंस होता है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सी एंड पाइथन। तो मैंने उन्हें बड़े अच्छे से आंसर कर दिया था गाइस, है ना। तो सेकंड क्वेश्चन मुझसे उन्होंने ये पूछा था।
अब बात आती है कि मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था। तो उन्होंने मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स इन पाइथन। तो मैंने उन्हें ये भी आंसर कर दिया था कि क्या क्या डेटा टाइप्स होते हैं पाइथन में, तो बड़े इजीली मैंने ये आंसर कर दिया, ठीक है। फिर मुझसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा मैं आपको बताता हूँ कि लिस्ट एंड टपल्स में क्या डिफरेंस होता है। तो जिन्होंने पाइथन सीखी होगी उन्हें तो पता ही होगा कि ये क्वेश्चन पूछते हैं लोग, ठीक है, इंटरव्यूअर। मैंने बहुत ही अच्छे से कॉन्फिडेंटली आंसर कर दिया। तो गाइस आप मतलब देख रहे हो कि आप जो मतलब जहां से अपनी स्किल्स बताते हो तो वो इस स्किल्स के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछना चालू करते हैं और उसी के फ्लो में मतलब चलते जाते हैं एक टाइप से, आप देख रहे हो। तो मुझसे ये पूछा था उन्होंने। सो गाइस मुझसे उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा था कि लिंक लिस्ट क्या होती है, ठीक है। तो गाइस टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं तैयार ही नहीं था, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि मैं इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर नहीं था और मैंने ये लिंक लिस्ट के कॉन्सेप्ट बहुत पहले पढ़े थे और तो मुझे याद ही नहीं था, मैंने बिल्कुल रिवाइज नहीं किया था, तो मुझे डेफिनेशन वगैरह याद नहीं थी, बिल्कुल बेसिक्स भी इतना मुझे था नहीं। तो मैंने सर को क्लियरली बोल दिया सर आई डोंट नो। तो सर ने फिर मुझसे बोला ओके। तो सर ने मुझसे फिर पूछ लिया कि आपको टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट पता है। तो मुझे गाइस मुझे याद था कि डबली लिंक लिस्ट होती है, ऐसा है ना, और मुझे सिंगली होती है, ये इतना मतलब पता नहीं था, बट स्टिल मैंने उन्हें बोल दिया यस सर आई नो द टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट। और फिर मैं अटक गया बीच में, ठीक है। तो मैं बीच में रुक गया, तो मैंने फिर उन्हें बोल दिया सर आई फॉरगॉट सर, मुझे याद नहीं है, आई डोंट नो। तो मैंने ये बोल दिया उन्हें, ठीक है। बट गाइस आपको एक चीज बड़े ध्यान में रखनी है कि आपको इंटरव्यू में बहुत ही कॉन्फिडेंटली मतलब बात करनी है। आपको जो आंसर देने बहुत ही कॉन्फिडेंट होके देने, क्योंकि मैं बड़ा नर्वस था इंटरव्यू के टाइम पे, बट मुझे इतना समझ में आ गया था कि मुझे कुछ भी हो मुझे बहुत कॉन्फिडेंटली आंसर करना है इंटरव्यू में, ठीक है। तो मैं प्रिपेयर्ड भी नहीं था, बट मैंने अपना माइंडसेट बना के रखा था मुझे इंटरव्यू में बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है और बहुत कॉन्फिडेंटली बात करना। और गाइस आप ध्यान रखिए जब आप इंटरव्यू दे रहे होंगे तो आप कैमरा में देखिए, बिल्कुल इधर उधर ना देखिए ऐसे कि आंसर कर रहे हो और सर ऐसे आपको नहीं करना है। आपको अपने स्क्रीन पर देखना है, ठीक है, आपको और कहीं नहीं देखना है। सर का कैमरा ऑफ होगा बट स्टिल आपको स्क्रीन में अपना देखना है, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल ध्यान में रखें जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो गाइस उन्होंने मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो मुझसे पूछा था कि कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं पाइथन में। तो मैंने बहुत इजीली आंसर कर दिया था क्योंकि मैंने पाइथन पढ़ी थी और उसमें कंस्ट्रक्टर जो था वो मैंने सीखा हुआ था। बिल्कुल एडवांस लेवल पे मुझे कुछ नहीं आता है, बट मुझे याद था कि कंस्ट्रक्टर ये होता है, तो मैंने उन्हें रिप्लाई कर दिया। और ऐसा नहीं है मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा था, तो मैंने बहुत 1 या 2 लाइन में उन्हें एक्सप्लेन कर दिया, आंसर कर दिया, और वो मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते गए। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था वो मेरा था कि व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर। तो आप सभी को पता होगा, ये सबसे पहले जब अपन पढ़ते हैं, अपन कॉलेज में आते हैं, तो अपने को ये बहुत छोटी छोटी डेफिनेशन पढ़ाई जाती है। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं वो मैंने उन्हें, ये भी मैं प्रिपेयर करके नहीं गया था, बट स्टिल मैंने उन्हें जैसे तैसे आंसर कर दिया। नहीं भी आ रहा था तो भी मुझे थोड़ा बहुत जो आता था मैंने एक्सप्लेन करा, उन्हें कोशिश करी एक्सप्लेन करने की और एक्सप्लेन किया, ठीक है। बहुत आराम से स्मूथली मैंने दिया, एक्सप्लेन कर दिया। उससे उन्होंने मुझसे पूछी डेडलॉक क्या होता है, उन्होंने बोल दिया सर आई डोंट नो। सो फिर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन जो था उन्होंने पूछा मुझसे कि डू यू नो एनी सर्चिंग एल्गोरिथम्स। तो गाइस मुझे आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे ये सर्चिंग एल्गोरिथम मैंने पढ़ी थी, बाइनरी सर्च है ये सब, बट उस टाइम में थोड़ा ब्लैकआउट हो गया था, मतलब मुझे याद नहीं आया। तो सर को मैंने मतलब बोल दिया कि मैं घबराया नहीं, बट मैंने सर को बोला सर आई डोंट नो एनी सर्चिंग एल्गोरिथम बट आई नो सम सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स। तो सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स कौन कौन सी होती है, बबल सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट या जो भी है, मैंने उन्हें वो बताई। तो उन्होंने मुझसे इन डिटेल नहीं पूछा कि एक्सप्लेन करो बबल सॉर्ट में क्या होता है, इंसर्शन सॉर्ट में क्या होता है, जो भी है ना। तो मैंने उन्हें बता दिया कि ये सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स होती है। सो गाइस उन्होंने मुझसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो पूछा था मुझसे MySQL का, जो कि था कि ट्रंकेट एंड डिलीट कमांड में क्या डिफरेंस होता है।
तो गाइस मैंने ये MySQL मुझे थोड़ा आता था एक, तो मैंने उन्हें आंसर कर दिया। जो ट्रंकेट का मुझे बोलना चाहिए था वो मैंने डिलीट में बता दिया, और डिलीट कमांड जो थी वो मैंने ट्रंकेट बता दी। मतलब मैंने उसको उल्टा बता दिया दोनों की जो काम होता है, ठीक है। तो मैंने बिल्कुल गलत आंसर कर दिया था ये भी। और फिर जो क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा वो था कि स्टैक एंड क्यू क्या होता है, व्हाट्स द डिफरेंस इन बोथ स्टैक एंड क्यू। तो मैंने उन्हें मतलब स्टैक की एक लाइन बता दी, मुझे मतलब बिल्कुल याद नहीं था, बट मैंने बता दिया उन्हें स्टैक क्या होता है। और क्यू तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या बोलूँ इसमें, तो मैंने बोल दिया सर आई डोंट नो। मैं बिल्कुल जो मुझे नहीं आ रहा था मैं आई डोंट नो करते जा रहा था कि मुझे नहीं पता, सॉरी सर। तो फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो था व्हाट इज SDLC। मुझे नहीं पता, आप लोग को पता होगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो मुझे मतलब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, और ये मैंने पढ़ा भी था कॉलेज टाइम में कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है। तो मैंने उन्हें आंसर कर दिया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है, ठीक है। सो गाइस इसी तरह मेरे मतलब उन्होंने टेक्निकल मेरा ले लिया, और फिर उन्होंने मुझसे जो क्वेश्चन पूछा था कि डू यू हैव योर ओन लैपटॉप। मैंने उन्हें बोल दिया यस आई हैव माई ओन लैपटॉप। और फिर मुझसे उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि आप रिलोकेट हो सकते हैं या नहीं। तो मैंने उन्हें बोल दिया यस। सो गाइस लास्ट में उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि मुझे आपको सिलेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैंने गाइस उन्हें डायरेक्टली ये बोल दिया कि सर इट्स अप टू यू। ओ भाई मारो मुझे, मारो नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है नहीं। तो उन्होंने बोला कि आपको सिलेक्ट नहीं होना, यू डोंट वांट टू गेट सेलेक्ट। तो मैंने उन्हें बोल दिया सर ऑब्वियसली मतलब बिल्कुल मैं होना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझसे फिर बोल दिया हंस के ठीक है ओके। फिर सबसे लास्ट क्वेश्चन जो कि आपने सुना भी होगा कि ये पूछा जाता है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन फ्रॉम अस, हमसे कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। तो मुझे मतलब पूछना था कि क्योंकि इन्फोसिस हायर करती है फ्रेशर को सिस्टम इंजीनियर रोल के लिए, तो मुझे तो आइडिया नहीं था कि ये सिस्टम इंजीनियर रोल होता क्या है, करते क्या है इसमें। मैंने वही पूछ लिया, मतलब मैंने पहले से सोचा था कि मैं एक क्वेश्चन पूछ लूंगा, तो मैंने यही पूछ लिया कि व्हाट डज सिस्टम इंजीनियर डू इन इन्फोसिस एट इन्फोसिस। तो मैंने उनसे ये क्वेश्चन पूछ लिया, उन्होंने बड़े अच्छे से मुझे इसका आंसर किया था। और फिर उन्होंने बोला दैट्स ऑल। और फिर मैंने बोला ओके सर थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, इट्स गुड टू टॉक टू यू। और फिर उन्होंने बोला थैंक यू, और इसी तरह मेरा इंटरव्यू एंड हो गया। सो गाइस मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि आपका जब इंटरव्यू, तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके बहुत आराम से मतलब आपको आंसर करना है, ये नहीं हड़बड़ा जाओ बहुत उसमें आंसर करो, बहुत आराम से आपको आंसर करना है। और वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए आपको पहले से। आप प्रिपरेशन अपनी तरफ से पूरे रखिए, बिल्कुल बहुत हार्ड नहीं होते इंटरव्यू, बहुत इजी होते हैं। आप जो उन्हें स्किल्स आप अपने रिज्यूमे में आपने दी होंगी, आपका जो प्रोजेक्ट होगा उसी से वो क्वेश्चन करेंगे, बहुत बेसिक टाइप के, तो इतना हार्ड नहीं होता है। आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे आपका इंटरव्यू बहुत इजीली निकल जाएगा। मेरे इंटरव्यू में इतने क्वेश्चन थे। और हाँ मैं आपको ये बता दूं कि मेरा इंटरव्यू कितनी देर चला था। तो गाइस मेरा इंटरव्यू चला था 12 मिनट्स, पूरा मेरा इंटरव्यू चला था 12 मिनट। और जब जो मुझे मेल आया था उसमें लिखा होता कि 20 मिनट्स के ड्यूरेशन में आपका इंटरव्यू हो जाएगा, 20 मिनट से ज़्यादा नहीं। तो मेरा 12 मिनट चला था। और मेरा एक फ्रेंड और है जो इन्फोसिस में कर रहा है अभी, तो उसका इंटरव्यू हुआ था गाइस वो 8 मिनट्स का था। तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है कि इंटरव्यू बहुत ज़्यादा हार्ड होगा या कैसा होगा, बहुत इजी होता है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपको बस ध्यान रखना है कि आप स्क्रीन पर देख के बोले और बहुत कॉन्फिडेंट बोले, और जो आपको नहीं आता है उसमें आप अटके ना और चुप ना हो जाए। आप साफ क्लियरली बोल दे कि सर आई डोंट नो, आई फॉरगॉट दिस, मैंने ये पढ़ा था, या जो भी है आपको जैसे आंसर करना हो बहुत अच्छे से आप आंसर करिए। आप बिल्कुल डेफिनेटली आप सिलेक्ट होंगे इंटरव्यू में, ठीक है। और अच्छे से प्रिपरेशन करिए। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस, जिनके भी इंटरव्यू होने वाले हैं तो मैं उन्हें बेस्ट ऑफ लक बोल रहा हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड गाइस प्लीज़, आपको अगर इन्फोसिस ने मुझे लैपटॉप सेंड किया था, मुझे
लैपटॉप भेजा था, तो उसका अगर आपको अनबॉक्सिंग देखनी है आपको उस वीडियो की, तो यहाँ मैं आई बटन पे आपको उसकी लिंक दे दूंगा, आप जाके वो वीडियो भी देखिए कि मुझे कैसा लैपटॉप इन्फोसिस ने भेजा और क्या उसके साथ भेजा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और गाइस प्लीज यार लाइक जरूर करिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आगे मैं और वीडियोस आपके लिए लाने वाला हूँ, तो प्लीज सपोर्ट जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।